नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम इंश्योरेंस एजेंट के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि इंश्योरेंस एजेंट बन करके आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। कैसे, प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा कि आप 25,000 कमाइए या 20,000 कमाइए, 30,000 कमाइए या 50,000 कमाइए इंश्योरेंस एजेंट बन करके, क्योंकि मुझे पता है कोई भी काम हो, काम कोई भी हो, मेहनत जरूर लगती है। जितना आप एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उतना ही आपको अर्निंग होती है। कहने से मेरे या आपके सोच लेने से, उसके बाद करने से कोई 30,000, 40,000, 50,000 नहीं मिलने लगेंगे। जैसे आप करेंगे परसेंटेज इसमें डिसाइड होता है। कई सारी चीज़ें हैं, उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूँ, इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। इंश्योरेंस 2-3 तरह के होते हैं। पहला मोटर, यानी कि अपनी आपकी जो गाड़ी वगैरह है, कार वगैरह, इनका। दूसरा नॉन मोटर, घर हो गया, और डिजास्टर हो गया, यानी कि आपदा में आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाए, घर वगैरह से लेकर के आपकी दुकान, शॉप, कार तो नहीं, आपका ऑफिस भी उसमें आ सकता है नॉन मोटर में। और एक होता है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो मोटर, नॉन मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस, तीन के बारे में मुझे अभी नॉलेज है। और भी इंश्योरेंस होते हैं कई तरह के। अगर आप इस लाइन में जाएंगे या फिर अगर और पढ़ना स्टार्ट करेंगे गूगल पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि इंश्योरेंस किस किस चीज़ का होता है। आपको पता भी नहीं होगा और उस चीज़ का भी इंश्योरेंस होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ मोटर में इंश्योरेंस आप कैसे बन सकते हैं, यानी कि कार, बाइक और आपका ट्रक हो, बस हो, स्कूल बस हो, इन सब का आप इंश्योरेंस कर करके कितने % आप कमा सकते हैं कमीशन एजेंट, और किस कंपनी के बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी भी कई सारी है जिसमें आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और नॉलेज आपको देना चाहूँगा। ये वीडियो जब मैं बना रहा था तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को बोलता भी हूँ कि पहले नॉलेज है, प्रैक्टिकल फिर वीडियो। तो मैं कई सारी वेबसाइट्स पे गया और सबका देखा। तो सबके वेबसाइट पे कौन कौन सी वेबसाइट है उसको जल्दी से बता देता हूँ। चाहे आप ICICI लंबार्ड ले लो, टाटा AIG ले लो, और आपका गो डिजिट हो गया, और रिलायंस का हो गया, SBI का हो गया, बजाज का हो गया, कई सारी वेबसाइट्स हैं, एक्को का भी हो गया। तो उसकी हर साइट पे जाओगे आप तो बिकम एजेंट का ऑप्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। लेकिन जो बात है, जो मैंने गो डिजिट को डिसाइड किया, क्योंकि गो डिजिट का अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी जो ब्रोकर्स होते हैं वहां पर लगभग 1.5 महीने काम किया था। तो वहां से काफ़ी नॉलेज मुझे मिली है। तो मैं सोचा हूँ कि अब इंश्योरेंस के बारे में भी जो मुझे नॉलेज है, जितने भी मुझे जो वहाँ पर सर थे उनके द्वारा जो मिली, मैं आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन जब मैंने गो डिजिट का डिसाइड किया कि चलो इसमें बन के देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर एक चीज़ निकल के सामने आई कि एक व्यक्ति एक ही सर्विस एजेंट बन सकता है किसी भी वेबसाइट का। यानी कि जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, जो भी कंपनी ऑफिशियल है, चल रही हैं, उसमें आपके नाम पर, यानी कि आपके एक पैन कार्ड पे एक ही इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं एक कंपनी के। उसके अलावा आप दूसरे में नहीं बन सकते। क्यों? ये एक गवर्नमेंट का रूल है, IRDA जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस वगैरह का, उसके बारे में आप गूगल में एक बार जाके देख लेना, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है IRDA के द्वारा और जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से एक व्यक्ति एक पैन कार्ड यानी कि एक ID पर एक ही इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है एक ही कंपनी का। तो गो डिजिट का मैंने करने की कोशिश की थी, जब ये पता चला तो मैंने उसे रोका। फिलहाल अभी आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो आप एजेंट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट में या कौन सी कंपनी में आप एजेंट बनेंगे, क्योंकि आप एक ही सर्विस एजेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस वेबसाइट के ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, किसकी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पर, कितने यूजर्स हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी उसमें आपको जाना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके कोई रिलेटिव या जान पहचान के किसी इंश्योरेंस कंपनी में है और काम कर रहे हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं। तो चलिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको एजेंट बनना है तो कमीशन मैंने जो पूछा, हालांकि जैसे ही गो डिजिट पे मैंने अपना नंबर डाला रजिस्ट्रेशन के लिए ही, प्रोसेस तो रोक दिया था, लेकिन वहाँ से कॉल आई। तो उसके बाद मैंने उनको कॉल पे पूछा काफ़ी डिटेल में। तो ये सारी नॉलेज जो है वो उन्होंने ही दी कि इस तरह से होता है कि एक ही व्यक्ति एक ही एजेंट बन सकता है एक ही कंपनी का। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चलो ठीक है बन जाता हूँ, तो कमीशन वगैरह कितना आएगा। तो उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस होते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, क्योंकि मोटर की मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, तो बाइक, कार, स्कूल बस, ट्रक और कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल नॉन कमर्शियल एक ही हो गया। तो इनके अलग अलग कमीशंस होते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि लगभग मिनिमम जो होगा, मिनिमम वो 15% या इसके आसपास ही ऊपर नीचे ही रहेगा। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो अगर 100 रुपये का इंश्योरेंस होता है तो मेरे अकॉर्डिंग या जितनी नॉलेज मुझे है उसके अकॉर्डिंग आपको 15 रुपये मिलेंगे। ये बहुत कम अमाउंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आएगा, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सर्विस एजेंट बन सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। मेरा एक दोस्त है अनिल, तो उसको कभी लेकर के आऊँगा। वो HDFC अर्गो का सर्विस एजेंट बना है, कैसे बना है उसके बारे में और अच्छे से नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँगा। इंश्योरेंस एजेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनाऊँगा, उसी में ये सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। अब इंश्योरेंस एजेंट से रिलेटेड भी कुछ दिन तक आपको वीडियो मिल जाएगी, कैसे आपको बनना है, क्या प्रोसेस है, कैसे अर्निंग होते हैं, ये सब आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। कोशिश करूंगा कि मैं खुद गो डिजिट का, या फिर मैं गो डिजिट का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पोर्टल जो है बहुत ईजी है मेरे अकॉर्डिंग। जो भी मैंने अपने जो जॉब की थी 1.5 महीने की, इंश्योरेंस जो ब्रोकर्स होते हैं वहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस लिया था वो ये था कि गो डिजिट का मुझे पोर्टल बहुत आसान लगा। लेकिन आप कई सारे रीजंस जो मैंने अभी इस वीडियो में बताए उस हिसाब से आप जा करके उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको किस में जाना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको उम्मीद करता हूँ कि इंश्योरेंस एजेंट्स आप जब बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा या क्या किन बातों का ध्यान रखना है। अब डिटेल में थोड़ा वीडियो लेके आऊँगा, कैसे बनना है, कमीशन, ये वो, कैसे इंश्योरेंस होता है, उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि उस दोस्त का अपने थोड़ा सा उससे खुद पूछूँ, उसको लाइन पे लेकर के या फिर स्काइप वगैरह पे उसका वीडियो वगैरह चैट करके उससे आप तक वीडियो पहुँचाऊँ। बाकी अगर मैं पर्सनली मिलने अगर उससे गया, वो नोएडा में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप तक ज़रूर वीडियो पहुँचेगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो आपको बता देता हूँ। चलिए स्क्रीन पे जल्दी से दिखा देता हूँ आपको, या अगली वीडियो में दिखाता हूँ कि कौन कौन से साइट पे कहाँ पर जा करके आप सर्विस एजेंट बन सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, चाहे आप गो डिजिट ले लो, चाहे आप ICICI लंबार्ड ले लो, टाटा AIG, बजाज, SBI, जनरल इंश्योरेंस जो है, रिलायंस का ले लो, किसी का भी ले लो, जो भी वेबसाइट्स होती हैं। मान लीजिए ये पूरी वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन है, और आप यहाँ पे टॉप बार्स होते हैं कि होम पेज, ये वो, अबाउट अस, ये यहीं पर लिखा होता है कि बिकम एन एजेंट। जैसे आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और उड़ान हो गया, मीशो हो गया, इनमें देखते होंगे कि बिकम अ सेलर, वैसे ही उसमें होता है बिकम अ एजेंट। ऐसा करके ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऊपर नहीं दिखेगा तो लेफ्ट साइड में दिख जाएगा या राइट साइड में दिख जाएगा, कहीं ना कहीं स्क्रीन जरूर आपको पॉपअप होगी, या तो कुछ ना कुछ वर्डिंग में लिखा होगा। नहीं तो आप स्क्रॉल करिए उसको, वेबसाइट को, और एकदम नीचे आ जाइए, नीचे कहीं जहाँ पे अबाउट मी, ये वो, ऑफिस, ब्रांचेस, वहीं पे लिखा होता है कि बिकम एन एजेंट। उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और आपको बताना यही चाहूँगा कि इंश्योरेंस एजेंट बन करके आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मेहनत, टाइम, पेशेंस, ये सब करने की आपको ज़रूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो हो गई है 8 मिनट की हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।